एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चैंग टिंग स्कॉर्पियो को अपना टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो थोड़े से चौंकते पूछते हैं, क्या तुम सीरियस हो? तुम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किड हो, लेकिन मैं तुम्हें कैजुअली ज्वाइन नहीं करूँगी। उसका पेट में लगे चोट को ठीक देखकर वो पूछता है, क्या तुम इंजर्ड नहीं हो क्या? स्कॉर्पियो कहते मेरे एबिलिटी से पॉइजन नहीं है। उसका बात को पूरा करने से पहले लियान चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम हम पर कुछ प्लॉट तो नहीं कर रही हो ना? वो कहते तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? ब्यूटीफुल लड़कियां तो लोगों को डिसीव करने के लिए जन्म लेते हैं। इस बार मुझ पर तुम लोगों के एहसान है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसे जाता देखकर लियान कहता हमने ना सिर्फ 12 स्टार वाले को ऑफेंड कर दिया है, बल्कि एक और नेमलेस गैंग को भी ऑफेंड कर दिया है। तभी चैंग कहता चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये जगह एक्सपोज हो गया है, इसलिए अब हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। ये बोलकर वो लोग वहाँ से जाने लगे होते हैं, जहाँ पर लियान रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या हमें देखने चलना चाहिए। चैंग कुछ सोचने के बाद वहाँ पर जाते हुए सोचता है कि जाकर देखता हूँ कि किताब के डिस्क्रिप्शन के अनुसार अगर वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग मैन अपियर हो जाता है तो मैं उसे अपनी टीम ज्वाइन करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये सोचकर वो दोनों उसमें एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर एक वाइट हेयर वाला बंदा उससे पूछता है क्या आप लोग यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आए हैं? चैंग पूछता है क्या सिर्फ एबिलिटी वाले ही साइन अप कर सकते हैं? वो बंदा कहता ऑफ कोर्स नहीं, तुम्हें ज्वाइन करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास एबिलिटी होना ही चाहिए। जब तक तुम्हारे पास कुछ सर्टेन एक्सपर्टीज होगा तो तुम असेसमेंट में ज्वाइन कर सकते हो। बाय द वे मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम की जीवान है और मैं इस डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूँ। उसका नाम सुनकर चैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। उसे सरप्राइज देकर जीवन उससे पूछता है तुम हैरान क्यों लग रहे हो? चैंग एक बहाना बनाकर कह देता है कि तुम्हारा नाम मेरा एक दोस्त है उससे मिलता है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। ये बोलकर वो सोचता है किताब में सभी स्ट्रॉन्ग मैन के पास एक कॉमन चीज़ है और वो ये है कि उनके पास काफ़ी पावरफुल एबिलिटी था। लेकिन कुछ ऐसे भी बिना एबिलिटी वाले बंदे हैं जो कि बिना एबिलिटी के ही वर्ल्ड डोमिनेट कर सकते थे, और उनमें से सबसे डरावना की जीवान नाम का बंदा है। अलाइनमेंट एरा के बारे में किताब में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखा है और कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ डाटा सेटिंग से ऑब्टेन किया जा सकता है। कि जीवन ओरिजिनली में गवर्नमेंट से बिलोंग करता था, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि उसका सर मॉन्स्टर के द्वारा तबाह कर दिया गया था, इसलिए वो अपना खुद का मर्सिनरी बना लिया था। शुरुआती दिनों में किसी को भी नहीं पता था कि अगर जीवन का एबिलिटी क्या है। सभी लोग उसे इसलिए जानते थे कि वो एक बंदा है जो कि मिरेकल क्रिएट कर सकता है, और वो अपना ट्रुप को लेकर जाकर काफ़ी सारे मॉन्स्टर को ख़त्म भी कर दिया था। सबसे हैरानी चीज़ वो थी कि वो सेम टाइम में 60 से ज़्यादा लेवल 3 वाले मॉन्स्टर को हरा के रख दिया था। उस वक्त में तो 12 स्टार वाले तो लेवल 50 को भी मॉन्स्टर को भी अकेले हरा नहीं सकते थे। एक बार की जीवन का 12 स्टार वाले मेंबर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से कन्फ्लिक्ट हो गया था, लेकिन G1 उसे भी हरा दिया था, और तब से सभी लोग ये बिलीव करने लगे थे कि G1 का एबिलिटी सबसे सुपीरियर है, और वो उस वक्त का अनक्राउन किंग के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन नोवेल के मिडिल और लेट स्टेज में काफ़ी सारे लोग G1 को मारने का मन बनाकर उस पर हमला करना शुरू कर दिए थे, जिससे लास्ट में वो मारा भी जाता है। लेकिन मरने से पहले वो अपने साथियों से ये कहता है कि उसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी है ही नहीं। नोबेल का पूरा प्लॉट को याद करके चैंग सोचते कि अगर ये बंदा हमें ज्वाइन कर लेता है तो मज़ा ही आ जाएगा। इतना सोचकर वो जीवान से कहता है क्या तुम मुझे इस जगह को इंट्रोड्यूस कर सकते हो? हालांकि हम लोग ज्वाइन करने का प्लान अभी नहीं कर रहे हैं, पर हम लोग फिर भी अपना होमलैंड को प्रोटेक्ट करने का पूरा कोशिश करेंगे। ये सुनकर कीजवन उन दोनों को अपने ऑफिस में चलने के लिए कहता है। इसके कुछ देर के बाद में कुछ टेररिस्ट को दिखाते हैं जो लोग एक टेबल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ का सिक्योरिटी तो सच में काफ़ी ज़्यादा टाइट निकला। इसके साथ साथ अंदर में काफ़ी सारे आर्म्ड पर्सनल भी हैं और काफ़ी सारे लोग डार्क में भी छुपे हुए हैं। उसकी बातें सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि उनका डिफेंस सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने अपना एबिलिटी टेस्ट कर लिया है, जिससे मुझे पता चले कि अंदर में सिर्फ 3 ही एबिलिटी यूजर है और वो लोग हमारे मैच बिल्कुल भी है ही नहीं। ये सुनकर येलो हेयर वाला बंदा अपने एक दूसरे साथी से पूछता है कि क्या तुम टारगेट को लॉक कर लिए हो? काफ़ी दूर में एक बिल्डिंग पर मौजूद एक बंदा एक अजीब तरह के स्नाइपर लेकर कहता है कि मैंने ऑलरेडी लॉक कर दिया है और मैं कभी भी अटैक कर सकता हूँ। ये सुनकर उसका बॉस कहता है कि 5 मिनट में अटैक कर देना। इसके बाद अगले समय उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों उसके ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर की जीवन उन्हें चाय सर्व करता है, लेकिन चैंग मना करते हुए कहते हैं कि हमें चाय पसंद नहीं है। उसका वैसा बर्ताव देखकर जीवन कहते लगता है कि तुम दोनों सच में काफ़ी जैसे विजिलेंट हो, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, तुम्हारा पर्पस क्या है? ये सुनकर वो दोनों थोड़े से शॉक्ट हो जाते हैं। वहीं पर जीवन अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि तुम दोनों कैपेबल पर्सन हो ना, और यहाँ पर आने को तुम्हारा पर्पस साइन अप करने का नहीं है, और मैं ये देख सकता हूँ कि तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर चैंग उसे गुमराह करने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो। मैंने कहा ना तुम्हारा नाम मेरे एक दोस्त से मिलता है, बस इतनी सी तो बात है। लेकिन G1 उसकी बातों में ना आते हुए कहता है कि बचपन से ही मेरे पास एक एबिलिटी है, या फिर ये कहूँ कि इंट्यूशन है। मैं वो चीज़ें डिटेक्ट कर सकता हूँ जो कि ऑर्डिनरी लोग किसी भी पर्सन के एक्सप्रेशन, इमोशन, मूवमेंट, वॉकिंग पोस्चर और यहाँ तक कि स्मेल से भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तुम ना सिर्फ मुझे जानते हो, बल्कि तुम मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन अजीब बात यह है कि मैं
मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या पर्पस है। वो सब देखकर चैंग सोचता है क्या यही की जीवान है कि इतना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑपरेशन है उसका। इतना सोचकर चैंग उससे कहता है मुझे पता है कि ये क्रिटिकल सिचुएशन है और तुम्हारा ओवर कोशिश होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, हम लोग सच में इंसान हैं। इसके रिप्लाई में वो कहता है मुझे पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ पूछकर पता नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम सिर्फ तुम्हें इंटरोगेशन डिपार्टमेंट में ही भेज सकते हैं। ये बोलकर वो उन दोनों के एक डिवाइस का यूज़ करके कैद कर देता है और कैद करके कहता है कि ये डिवाइस स्पेशली में स्पेशल एबिलिटी यूजर से डील करने के लिए बनाया गया है। यहाँ तक कि लेवल 2 मॉन्स्टर को हराने वाला एबिलिटी यूजर भी इसमें से निकल नहीं सकता है। उसका बात पूरा करने से पहले ही चैंग एक पंच मारकर उसमें क्रैक कर देता है और कहता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन ये मुझे नहीं रोक सकता है। ये बोलकर वो उसे तोड़ देता है। तोड़कर उससे कहता है मैं मानता हूँ कि मैं कैपेबल पर्सन हूँ, लेकिन अभी भी मैं यही आशा करता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे। हम किसी भी गलत इरादे के साथ यहाँ पर नहीं आए हैं। उसका पावर देखकर जी1 सोचता है कि देखकर लग रहा है कि उसका एबिलिटी फिजिकल स्ट्रेंथनिंग है, लेकिन अगर वो लेवल 3 की गेज को तोड़ सकता है तो कहीं इसका मतलब उसका लेवल 4 या फिर 5 तो नहीं है ना। इतना सोचकर वो कहता अब तो तुम्हारे ऊपर विश्वास करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि अगर तुम कुछ करना चाहोगे तो मेरे पास रजिस्ट करने का एबिलिटी है ही नहीं। ये सुनकर चैंग थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें कोई बैड गाय लगता हूँ। जैसे वो ये कहते हैं कि तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जी1 को छोड़कर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी एक फायरबॉल जी1 की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे देखकर वो अपने पैर में से जिसमें कि किसी तरह की इक्विपमेंट लगा होता है उसका यूज करके वो उस फायरबॉल को किक करके ख़त्म कर देता है, लेकिन इससे उन दोनों को नहीं बचाता है। वहीं पर चैंग लियान को बचा लेता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे कुछ भी ना हुआ देखकर जी1 सोचता है कि उसका एबिलिटी तो सिर्फ ताकत बढ़ाने वाला था ना, क्या इस तरह का एबिलिटी यूजर एलिमेंट का अटैक को सह सकता है, बॉडी जल के राख हो सकता है और एलिमेंटल अटैक से ह्यूमन नहीं होते हैं, तो इसका मतलब उसके पास कुछ और ही सीक्रेट है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी जोर जोर से अनाउंसमेंट होने लगा होता है कि हेडक्वार्टर फायर अटैक के अंडर में आ गया है। वो सब सुनकर चैंग उससे कहता है विश्वास करो, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है, मैं इसमें तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। जी1 उसे कुछ सेकंड देखकर कहता है कि तुम्हारे आंखों को देखकर प्रूफ हो रहा है कि तुम अभी तक झूठ नहीं बोले हो, इसलिए मैं तुम पर विश्वास करने के लिए चुन रहा हूँ। इतना बोलकर वो एक डायरेक्शन में जाते हुए कहता है कि एनिमी के पास फायर वेपन है, इसलिए मुझे फॉलो करो। तभी हेडक्वार्टर को दिखाते हैं जो कि अटैक मोड में आ गया होता है और काफ़ी सारा गन निकाल दिया होता है। वो सब देखकर दूर से देख रही स्नाइपर बंदा कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो लोग इतनी जल्दी तैयारी कर लेंगे, लेकिन अब मुझे तुम्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना स्नाइपर से अटैक करके बिल्डिंग को ही तबाह करने लगता है। उस पर अटैक करके वो अपने बॉस से कहता है मेरा काम हो गया, अब आपका एक्शन लेने का टाइम आ गया है। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर आ रहे एनिमी को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि आखिर किसका इतना हिम्मत हो गया कि हेडक्वार्टर में आकर हमला कर रहा है। तभी वहाँ पर सभी टेररिस्ट आ जाते हैं जो कि 7 से 8 लोग होते हैं, जिसमें से उनका बॉस अपने एक बंदे से पूछता है कि 1 मिनट में तुम्हारा काम हो जाएगा ना। टोपी वाला बंदा कहता है 1 मिनट तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मैं तो 10 सेकंड में ही उनका काम तमाम कर दूंगा। वहीं पर उन्हें देखकर वो सभी लोग उन टेररिस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो टोपी वाला बंदा उनकी नज़रों से गायब हो जाता है और कुछ ही सेकंड में उन सभी लोगों का गर्दन काट देता है और कहता है सिर्फ 10 सेकंड में ही मेरा काम हो गया। वो देखकर सभी ऑफिसर उन लोगों पर शूट करने लगे होते हैं, लेकिन सभी बुलेट को उनका बॉस एक चुटकी बजाकर ही रोक देता है, जो देखकर सभी ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी उनका बॉस उन्हीं का बुलेट से अटैक करके उन सभी लोगों को ख़त्म कर देता है और अपने लोगों से कहता है जल्दी से और इन्फॉर्मेशन को ढूंढो। जैसे वो ये कहते हैं कि उस पर अटैक हो जाता है, जिसे सेंस करके उसका साथी उसे जल्दी से बता देता है, इसलिए वो काफ़ी मुश्किल से अपने आप को हेडशॉट से बचा पाता है। और तभी वहाँ पर वो तीनों आते हैं जिसमें से लियान अटैक किया होता है। वो देखकर स्नाइपर अपने बॉस से कहते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत था, यहाँ पर एक और बंदा एबिलिटी के साथ है और देखकर लग रहा है कि उसका एबिलिटी मेरे जैसा ही है, इसलिए मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। उसका बॉस रिप्लाई देते हुए कहता है ज़्यादा देर मत करो और उसके साथ खेलना शुरू कर दो। ऑर्डर मिलने पर वो अपना काफ़ी सारा पावरफुल बुलेट से हमला करने की तैयारी करने लगता है। वहीं पर उससे देखकर जी1 उससे पूछता कौन हो तुम। उससे देखकर बॉस कहता जरूर तुम यहाँ का पर्सन इंचार्ज होगे ना, मेरा नाम जॉन वेस्ट है और मैं रोज डांस मर्सेनरी ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। रोज डांस के बारे में सुनकर चैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।